सभी को अपने बचपन में वो नर्सरी राइम्स और सॉन्ग्स याद हैं या ऐसे कुछ फोक सॉन्ग्स जो कि मम्मी पापा हमको बोलने के साथ ही ताकि हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाए सिखा देते थे। कई केसेस में नानी और दादी। आज अपने इस वीडियो के अंदर नर्सरी राइम्स और स्टोरीज बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर, जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी शामिल है। जी हाँ, मैं इसके ऊपर एक एक करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूं और मुझे ऐसा लगता है कि इन पॉइंट्स को बड़ा अंडर एस्टिमेट करके शायद कम बातें करी गई हैं इस पॉइंट्स के ऊपर। तो इन सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे अपने वीडियो में। आप जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के बाद आपके क्या कमेंट्स हैं इन खास अहम मुद्दों के ऊपर जरूर छोड़िएगा। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। तो ये तो हम सबको मालूम है कि नर्सरी राइम्स, पॉप सॉन्ग्स, गाने, फोक टेल्स जैसे एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुगने बैठ गई थी, याद आ गया ना बचपन का। तो क्यों हमको नर्सरी राइम सिखाई जाती थी, तो मैं एक एक करके पॉइंट बता रही हूँ। सबसे पहले स्पीच डेवलपमेंट। तो जब बच्चा बार बार किसी शब्द को सुनता है, रिपीट करता है बच्चा उस चीज को, तो कॉन्टिन्यूसली बच्चों की स्पीच डेवलपमेंट होती है। देन इमिटेशन बच्चा उसको करता है। कॉग्निटिव का मतलब इतना सारा स्कोप है पोइट्री के अंदर, राइम। अच्छा, राइम और पोयम में आपको डिफरेंस पता है ना? नहीं तो मैं वीडियो के एंड में ये फटाफट आपको बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कॉग्निटिव मेमोरी स्किल्स, कॉग्निशन, उसके आगे इमेज चल रही है, शब्द चल रहे हैं, क्योंकि बच्चे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते वर्ड और इमेजेस के अंदर, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप सरप्राइज्ड हुए ना? राइम्स के साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एग्जैक्टली पता है कि राइम के अंदर 4 लाइन 8 लाइन है एज अप्रोप्रिएट। पहली लाइन पर क्या लिखा है, दूसरी लाइन पर क्या लिखा है, तो कुछ कॉमन वर्ड्स को लाइक मदर सैड सिट, सिट सिट सिट, कम मदर कम, कम टॉम कम। तो यहां पर क्या हो, जो रेपिटेटिव वर्ड्स हैं वो बच्चे इमेज की तरह पिकअप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर बहुत इंपैक्ट है। एनईपी के अंदर और उसके अलावा भी रीडिंग एबिलिटी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है। और न्यूमरेसी पे क्या इंपैक्ट है राइम्स का, अभी आपको बताती हूं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, माने जब बच्चे कोई नया वर्ड सीख रहे होते हैं तो जब बच्चे कोई नया वर्ड सीख रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है कि बच्चे को ये नहीं समझ में आता कि इस वोकैबुलरी का क्या मायना है, पर वो शब्द को बोल देते हैं लाइक अब्राकाडाब्रा, रोली पोली, स्लोली, फास्टर फास्टर फास्टर। तो यहां पर बच्चा लिप्स खोल रहा है अलग अलग डायरेक्शन से, एंड देयर इज सम काइंड ऑफ अ प्रोफिशिएंसी व्हिच इज बिल्डिंग। उसको एक सही ढंग से उस शब्द को बोलने आ रहा है, तो वो लिसनिंग कर रहे हैं, उसको इमिटेट कर रहे हैं और फिर उसको बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज जो बच्चों को करानी चाहिए। अब फिजिकल डेवलपमेंट में जैसे हेड, shoulder, knees and toes, yeah? Stretch yourself, put your left hand out, put your right hand out and say a boogie woogie and turn yourself around. तो यहाँ पर कितना physical development हो रहा है। Bits of paper lying on the floor, pick them up and put it in the dustbin. Values हम बच्चों को सिखा पा रहे हैं और कितना movement है बच्चों के साथ। तो यहाँ पर gross motor skills और fingers के साथ fine motor skills बच्चों की cover हो रही हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कई बार हम कोई मेहमान आया या कुछ आया, हालांकि कल्चर थोड़ा कम हुआ है, पर बच्चों को खड़ा करते बेटा पोएम सुनाओ ना। पोएम और अ स्टोरी समथिंग जो उसने याद करी हुई है, हेजिटेटिंगली भी सुना देते हैं। इसका बेटर तरीका है कि हम बोले चलो हम अंकल आंटी को ये पोएम सुनाते हैं, तो आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा बोलता है तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रहा है, स्कूल में बोल रहे हैं, तो यहाँ पर एक सोशल स्किल भी बच्चे की इंप्रूव हो रही है। और ग्रुप एक्टिविटीज जब सारे बच्चे मिलकर एक साथ करते हैं तो आई थिंक इट इम्पैक्ट्स अ लॉट टू द चिल्ड्रन एंड वी हैव टू डू इट। अनडाउटेडली क्रिएटिविटी, और अभी स्टोरी के साथ मैं क्रिएटिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा बात करनी शुरू करूंगी। अब आपको एक ऐसी चीज बताती हूं कि पोएम से न्यूमरेसी कैसे इंप्रूव होती है। इट इज समथिंग लाइक 1 2 buckle my shoe, 3 4 shut the door, या 10 little fingers, 10 little toes। तो आप देख रहे हैं कि कैसे आप न्यूमरेसी को बिल्ड कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जब आप बच्चों को काउंटिंग और स्पेलिंग द नंबर सिखाते हैं। अब ये बात सारी अधूरी रह जाएगी अगर मैं खाली राइम्स और पोएम्स के ऊपर बात करूं। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था
राइम्स और पोएम्स में डिफरेंस बताऊंगी। तो राइम इज समथिंग जहां पर रेपिटेटिव वर्ड्स आए, राइमिंग वर्ड्स, एंड पोएम्स नॉट नेसेसरी दे कैन बी इन राइम्स, वो किसी भी तरह के अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे छोटे बच्चों के लिए तो हम एलिट्रेशन या ऐसा कोई फॉर्म नहीं लेते, बट देन लेटर ऑन ऑल्सो वी स्टडी, सो दैट इज द पोएम। सो आई एम श्योर आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, इसीलिए नर्सरी राइम्स ज्यादा कही जाती हैं। स्टोरी टेलिंग एक इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और चाहे आप छोटे बच्चों को ले लें, बिजनेस स्टडी के अंदर बात करें, जो MBA कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मार्केटिंग का सारा, देयर इज अ लॉट ऑफ स्टोरी टेलिंग विच इज हैपनिंग। सो टू बिकम अ स्टोरी टेलर, टू बी एबल टू एक्सप्रेस, टू बी एबल टू लिसन, अटेंशन स्पैन कैसे इंप्रूव होता है, देखिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो स्टोरीज, पंचतंत्र, जातक कथाएं, हितोपदेश की कहानियां आप जब सुनाते हैं तो बहुत सारे वर्चूज और गुड मॉरल्स ऑटोमेटिकली बच्चे सीखते चले जाते हैं। कैसे वो एक चिड़िया को बचाया, कैसे चूहे ने शेर को बचाया, ये सारी कहानियां है ना, बिना कहे बच्चे को हम सिखा देते हैं। क्रॉस कल्चरल, दिल्ली में अगर आप डॉल म्यूजियम में जाएंगे, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ की डॉल्स वहाँ पर ना रखी हो, और आप देखेंगे हर जगह एक कहानी है, और वो कहानी से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। और दैट्स अ ब्यूटीफुल वे टू टीच द चिल्ड्रन क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन। अपने ही देश के अंदर मैसूर से आप गुड़िया लाएंगे तो वो लकड़ी की हिलने वाली है, गुजरात से लाएंगे तो वो कपड़े की बनी हुई है, राजस्थान से लेंगे तो वो कठपुतली जैसी बनी हुई है, यूपी से लेंगे तो अलग तरह की गुड़िया है। तो ये जो डॉल्स हैं, डॉल्स से बच्चा बहुत क्रॉस कल्चर कनेक्शन सीखता है। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे, एक बहुत अच्छा प्रॉप है बच्चों के लिए। इमेजिनेशन तो मैं ऐसे बोलती हूँ, नॉक नॉक वॉक इन। बच्चे के आपने हृदय पर कहानी सुनाते हुए टक टक किया, वॉक इनसाइड, go into their wonder world, see what they are imagining, right? एक बचपन में कहानी सुनी थी, knock knock, who's there? It's me. Walk inside, take a chair, sit down, and then let's discuss. तो कहानियों के साथ हम एक अलग दुनिया में बच्चों के साथ पहुंच जाते हैं और हम बहुत सारी चीजें करते हैं। मुझे याद है मेरी दादी बचपन में कहती थी, कहानी तभी सुनाऊंगी जब कहानी के साथ बीच में करते रहोगे। और जब नानी के घर जाते थे तो नानी भी ऐसे बोलती थी, कहानी में करते रहना, और जब हम चुप हो जाते थे वो भी चुप हो जाती थी। यू नो व्हाट इज हैपनिंग इज, नानी दादी अटेंशन स्पैन इंप्रूव कर रही थी। अमेजिंग ना, ये चीज शायद किसी ने नहीं जानी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। बच्चों की क्यूरियोसिटी, कहानी सुनाने का क्या तरीका मैंने पहले अपने वीडियोस में शेयर किया है। आप कहानी कहें, एक स्टॉप, कहीं किसी जगह पर रुक जाएं और बच्चों से पूछें आगे क्या होगा। एक एंड नहीं, आपको विभिन्न एंड्स बच्चों के मन के हिसाब से मिलते चले जाएंगे। तो इसको आप जरूर ट्राई करें, और जब एक बच्चा तैयार होकर कहानी सुनाता है तो डेफिनेटली उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव होते हैं, और कहानियों को इतना बच्चे याद रखते हैं कि बचपन की कहानियां आज तक याद हैं। ऑब्वियसली मेमोरी स्किल्स के साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाहेंगे ना आप कि आपका बच्चा एक अच्छा कम्युनिकेटर और एक अच्छा स्टोरी टेलर, और हो सकता है बाद में एक बहुत अच्छा प्रेजेंटर या ट्रेनर बने। सो इसी के साथ स्टार्ट हो जाए छोटे बच्चों के साथ नर्सरी राइम्स, स्टोरी टेलिंग। कोई भी एडल्ट एज अ टीचर, एज अ पेरेंट मस्ट एंजॉय। आई एम श्योर आपको मेरे वीडियो के अंदर आज बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मिलेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए जय हिंद।